हाय एवरीवन। आज हम भारत रत्न विश्वेश्वरैया की समरी सुनेंगे जिसको डॉक्टर बालसौरी रेड्डी जी ने लिखा हुआ है। विश्वेश्वरैया जी को हम सब लोग उनका जन्मदिन विश्व इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनहल्ली नामक ग्राम में हुआ था। विश्वेश्वरैया जी के बचपन का नाम मुच्चमुंडम विश्वेश्वरैया था। पढ़ने में ये बहुत अच्छे थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण कैसे भी उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई गांव पे करी। फिर अपने रिश्तेदारों के घर बेंगलोर आ गए। फिर वहाँ पर खर्च चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, जिसलिए वो ट्यूशन पढ़ाते थे। और 10वीं पास करने के बाद वो बेंगलोर के सेंट्रल स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया और 19 साल की उम्र में उन्होंने बीए की परीक्षा पास करी। बीए की परीक्षा पास करने के बाद उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वहाँ के प्रिंसिपल ने पूना के साइंस कॉलेज के नाम इनको एक सिफारिश पत्र रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया, जिसके कारण से उनको इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए जगह मिल गई। वहाँ जाने के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम लिखा, वो भी उनको मिलना शुरू हो गई। तो केवल उनका एक ही काम रहा, पढ़ाई करना, तो जिसको उन्होंने बड़े तन मन धन से किया और समय से पूर्व ही उन्होंने अपनी डिग्री को प्राप्त कर लिया। उस समय बम्बई सरकार का नियम था, अगर कोई पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है, जिसके कारण से केवल एट 23 ईयर्स एज में ही उनको असिस्टेंट इंजीनियर का पद मिल गया। तो जब वो बम्बई में काम करते थे तो उन्होंने नहरें बनवाई, नालियाँ बनवाई, पीने के पानी की व्यवस्था करी, वाटर वर्क्स का काम किया, शक्कर बैरेज का काम किया। फिर सिंध प्रांत में एक शक्कर नामक गांव था, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करी उन्होंने। उनका सबसे बड़ा एक योगदान था, पूना के निकट एक डैम है खड़कवासला, उसके लिए ऑटोमेटिक गेट का निर्माण किया, जिसमें पानी भर जाने से डोर अपने आप खुल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो पैनामा रिवर है उसका भी उन लोगों ने आकर के भी यहीं ऐसे कॉपी किया था, सेम डैम की कॉपी करी थी, जिसके कारण से विश्वेश्वरैया जी की जो ख्याति थी पूरे विश्व भर में हो गई। फिर इतना अच्छा काम करते थे जिसके कारण जो उस समय की सरकार थी, कहीं पे भी कुछ भी प्रोग्राम होता तो विश्वेश्वरैया जी को प्रमुखता दी जाती थी, जिसके कारण उनके साथ काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी जलन उत्पन्न हुई, जिसको देखते हुए उन्होंने 47 साल की उम्र में वहाँ से अपना रिटायरमेंट दे दिया। गवर्नमेंट का रूल था, जो अगर निर्धारित समय के पूर्व अगर कोई रिटायरमेंट लेता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती, मगर उनके कामों को देखते हुए उनको पेंशन मिल गई। वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद विश्वेश्वरैया जी हैदराबाद के निज़ाम जो नवाब थे उस समय उनके पास आ गए। उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मूसी नदी पर भयंकर बाढ़ आती थी, जिसके लिए उन्होंने डैम बनाया और हैदराबाद की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बाग-ए-आम करके एक बगीचा बनाया। उसी दौरान उनको मैसूर के राजा कृष्णराज वोडेयार के पास से पत्र आ गया कि आप आकर के यहाँ पर चीफ इंजीनियर का पद संभालें। क्योंकि उनका नेटिव यहीं था मैसूर राज्य, तो उसकी सेवा करना उन्होंने सही समझा। उनके 3 साल के कार्य के दौरान राजा उनके ऊपर बहुत अच्छा लगा उनका कार्य, जिसके कारण बाद में उन्होंने उनको दीवान पद दे दिया। तो दीवान पद पर उन्होंने 6 साल तक कार्य किया। कुल मिलाकर के उन्होंने 9 साल तक मैसूर राज्य की सेवा करी। उस पर उन्होंने शिवन समुद्रा के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम किया। चंदन के तेल की फैक्ट्री लगाई, कागज़ बनाने की फैक्ट्री लगाई, बैंक खुलवाए, भद्रावती में स्टील का प्लांट लगवाया, मैसूर के लिए सिंचाई की व्यवस्था करी, जिसके लिए उन्होंने KRS बांध बनवाया। और मैसूर में उस समय पूरे भारतवर्ष में केवल 5 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो मैसूर में विश्वविद्यालय भी खुलवाया उन्होंने। जब पड़ोसी राज्य मद्रास में देखा कि मैसूर में इतनी ज़्यादा
प्रोग्रेस हो रही है, तो उनको भी अपने राज्य के प्रोग्रेस की बात सूझी। मगर उस समय वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो उनको ये पसंद नहीं आया कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन्होंने वोडेयार जी के कान भर दिए, जिसके कारण से विश्वेश्वरैया जी ने खुद ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वहाँ से वो निकले, विदेश यात्रा गए। विदेश यात्रा घूमने के बाद भारत की राजधानी दिल्ली बनने वाली थी, तो वहाँ पर उनको समिति का एक सदस्य चुना गया। और फिर उसके बाद जो टाटा कंपनी है, वहाँ से उनको ऑफ़र आया कि आप मैं डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हूँ, तो उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टर की सेवा करी। उनके सारे काम को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1955 ईस्वी में भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो होता है भारत रत्न, वो उनको प्रदान किया। तो फिर एक बार उनसे पूछा गया कि सर आपके इतना सफल होने का राज क्या है? तो उन्होंने बोले जो भी मेरा काम है मैं अपने टाइम से पूरा करता हूँ और हमेशा व्यायाम करता हूँ। और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल समाज के सामने सेट करके दिया है कि अगर आपके अंदर चाहत है तो आप कुछ भी अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। केवल अपने ऊपर स्वावलंबन विश्वास रख करके